हरिओम सर जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं यहाँ पर प्राणायाम। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन लग जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तो सुखासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभी जो हमने खुल करके हंसा है, इस हंसी को चेहरे पर बनाए रखेंगे। लेंगे लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें अपने। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरें नासिका के द्वारा और लंबी गहरी सांस ही बाहर छोड़ दें। सांसों से जोड़ लें अपने आप को। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी ही निकाल दें। क्रिया को दोहराएं। लंबी गहरी सांसें ही हमारे प्राणों का आधार है। पूरे दिन में हमारा अपनी सांसों पर ध्यान नहीं होता, लेकिन इस टाइम हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान दे सकते हैं हम सांसें किस प्रकार से लेते हैं। सांसों को अधिकतम भरें और अधिकतम ही छोड़ दें। दोहराएं इस क्रिया को। आंखों को बंद रखेंगे, इधर उधर देखें नहीं। अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए श्वास को बाहर करेंगे और शांत बैठेंगे। अब लेंगे हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में है। नेत्र कोमलता से बंद है। दाहिने हाथ से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं ओर और दो उंगलियां जो सीधी हैं उनसे बाएं स्वर को बंद कर दें। दाहिने स्वर से श्वास भरेंगे। रुकें, धीरे धीरे श्वास को भरें, अधिकतम भरें। अब दाएं स्वर को बंद करें और फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर कर दें। दाईं ओर से अधिकतम श्वास भरना है, फिर रुकना है और फिर बाईं ओर निकाल देना है। जब श्वास बाहर छोड़ें तो महसूस करें कि हमारे शरीर से ठंडक बाहर होते हुए यह एक गर्म प्राणायाम है।
इससे खांसी जुकाम हमारी ठीक हो जाती है। करें अभ्यास दोहराए क्रिया को। सर्दियों में किया जाने वाला बहुत ही अच्छा प्राणायाम है यह। दाएं कर्महाट अपने शरीर में। अपनी अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। शांत बैठेंगे। क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। अब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हमें जीभ को मोड़कर तालू से लगाना है अपनी। कंठ को हल्का सा झुका लें और धीरे धीरे श्वास भरें। और श्वास भरते हुए एक खर्राटे जैसी ध्वनि होगी जो गले पर बहुत ही सुंदर प्रभाव डालेगी। और फिर इसी प्रकार हमें श्वास को छोड़ना भी है। पहले इस श्वास को गले से हृदय तक करेंगे, भरेंगे। दोनों ही स्थितियों में खर्राटे जैसी स्थिति होगी, श्वास भरते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए भी। दोहराएं क्रिया को। बार बार हिले डुले नहीं, एक बार ही आसन का चयन कर लें अपने जिसमें आपको सुविधा हो। प्राणायाम करते हुए जितना हम शांत स्वभाव से बैठेंगे उतना ही हमें हमारे शरीर को लाभ मिलेगा। हमारे गले की खराश दूर होते हुए हल्की फुल्की खांसी भी आ सकती है। हमारा बलगम बाहर हो जाता है इस क्रिया को करने से। हृदय पुष्ट होता हुआ हमारा। अब श्वासों को थोड़ा लंबा भरेंगे पेट तक और दोहराएंगे क्रिया को। जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो ज्यादा देर न करें क्रिया को।
गर्दन सीधा करें, फिर दोबारा से करें। दो आवर्ती और ले लें। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। गर्दन को सीधा करेंगे, शांत बैठेंगे और क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब जिस प्रकार हमने उज्जयी प्राणायाम किया है, इसी प्रकार हम मूर्छा प्राणायाम करेंगे। मूर्छा प्राणायाम के लिए हमें जीभ तालू से ही लगानी होती है, लेकिन उज्जयी प्राणायाम में हम गर्दन को आगे की ओर झुकाते हैं और मूर्छा प्राणायाम में गर्दन को पीछे की ओर करना होता है, लेकिन जीभ तालू से ही लगी रहेगी हमारी। और हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें अपने। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरें और जीभ को तालू से लगाएं और गर्दन को पीछे ले जाएंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं करनी है हमें। बस जितनी देर रुक सकें उतनी देर ही रुकना है। रिलैक्स करें अपने आप को। गर्दन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा झुका लें। जिन्हें सांस की कोई प्रॉब्लम हो वो जल्दी वापस आएंगे, और जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है वो कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। गर्दन सीधी करेंगे, सांस को भरते हुए आएंगे वापस। एक बार और करेंगे क्रिया को। सांस भरें, जीभ को लगाएं तालू से और गर्दन को पीछे ले जाएं अधिक से अधिक। जिनका सलाइवा बनना बंद हो जाता है इस क्रिया से, सलाइवा भी बनने लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, लाल का बनना शरीर में। आएंगे धीरे धीरे वापस। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। मन मस्तिष्क शांत होता हुआ इस क्रिया से हमारे। शांत बैठें। लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। प्लावनी प्राणायाम के लिए हथेलियों को घुटनों पर ही लगा रहने दें। होठों को गोल करके घूट घूट करके वायु को पीना है। इससे मेरा पेट, मध्य भाग, कंठ पूरी तरह फूल जाएगा। इतनी हवा भर लें अपने अंदर और फिर मुख को बंद कर लेना है। कुछ देर रुकना है और गर्दन को हल्का सा झुका लेना है। बेचैनी होने से पूर्व वापस आ जाना है और कमर वाले भाग से झुकते हुए, जीभ को बाहर करते हुए पूरी वायु को आसन पर उड़ेल देना है अपनी। क्रिया को दोहराएं। होठों को गोल करके वायु को पिए। हल्कापन महसूस करें।
और दोहराते रहें क्रिया को। 5 से 6 आवर्ती और लेंगे। करें अपने शरीर को हल्का। सुबह सुबह हमारे शरीर की शुद्धि होती हुई दो आवर्ती और लेंगे। आएंगे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस। शांत बैठेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे अपने। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। नेत्रों को बंद रखेंगे। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी 2 उंगलियों को रखेंगे आंखों पर। पहली 2 उंगलियों को आंखों पर रखें, अंगूठे के पास वाली। तीसरी उंगली होठों के ऊपर। चौथी होठों के नीचे। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और गुंजन करेंगे भंवरे की तरह। जब श्वास भरना हो तो अंगूठे को हटाएंगे, फिर से श्वास भरेंगे और फिर से गुंजन करेंगे। आ जाए धीरे धीरे वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में। शांत बैठें। लेंगे ओम की आवृत्तियों का अभ्यास। श्वास भरें। आप सब भी साथ में ही क्रिया को दोहराएंगे। ओम का उच्चारण करेंगे साथ में ही।
फिर से सांस भरें। अब की बार थोड़ा लंबा खींचकर बोलेंगे माँ को। शांत बैठे। करेंगे अब वैदिक प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गामिय। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमिय। ओम मृत्योर्मां तं गमिय। सर्वेषां स्वस्ति भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनो। सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्। मृत्योर्मुक्षीमां। ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराय शान्तिरोषधाय शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्गं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को जोड़ेंगे और हाथों में घर्षण करेंगे तेजी के साथ। हाथों में गर्माहट लाएं अच्छे प्रकार से। अब आई हुई उष्मा को अपने चेहरे पर धारण करेंगे, पूरे शरीर पर। जहाँ कोई दर्द है, कष्ट है, वहीं पर लगाएंगे और दूर करेंगे अपने कष्टों को। एक बार और मलेंगे, अच्छी प्रकार से मलें अपने हाथों को। हथेलियों में गर्माहट लाएं
और रखेंगे अपनी आंखों पर, खोलेंगे इस अंधेरे में अपनी आंखों को, देखेंगे चारों ओर के वातावरण को। हरिओम सर जी। हरिओम जी। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुंदर साधना आदरणीय हर्ष कपूर जी, आदरणीय सोनिया जैन जी और सभी साधक साधिकाएं, यानी हमारा पूरा परिवार इस योग साधना से आज जो जुड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। योग करें तो रोज करें, इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आदरणीय गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आज। जी बोलिए जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल इजाजत है। जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और जीवन साथी हैं, इनके लिए मैं कुछ आज कहना चाहती हूँ। क्या बात है। खुशियां रूपी दरिया में ही आपकी जीवन कश्ती हो, खुशियां रूपी दरिया में ही आपकी जीवन कश्ती हो, सदा वही हवा स्पर्श करे जिस हवा में खुशबू बसती हो। जन्मदिन के पन्नों में बस सुख से भरी कहानी हो, जन्मदिन के पन्नों में बस सुख से भरी कहानी हो। बार बार दिन ये आए जब तक सागर में पानी हो, घर आंगन गुलजार रहे दामन में बस अच्छाई हो, घर आंगन गुलजार रहे दामन में बस अच्छाई हो। हृदय तल से जन्म दिवस पर बारंबार बधाई हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमती पत्नीदेवी गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आदरणीय गुप्ता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और इसी प्रकार से आप खुश रहें, मस्त रहें, और साथ ही साथ हमें भी सिखाएं कि हर हाल में खुश किस प्रकार से रहते हैं आप। 2 शब्द आप भी बोलें। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज पसंद आया हमें। खुश रहने का मंत्र यही है कि किसी की भी कोई भी प्रिय अप्रिय किसी भी बात को अपने हृदय में बैठाएं नहीं, उसको ऐसे ही जाने दें जैसे कोई दृश्य हमारे आंखों के सामने से आता है जाता है, और अपने कलेजे से लगा के किसी बात को नहीं रखें। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो मैंने अनुभव किया है कि धीरे धीरे हमारी जो स्मृति है वो कम होती चली जाती है। तो ये भी, इसको भी मैं वरदान मानता हूँ। प्रयास मैं ये करता हूँ कि अच्छी और बुरी सारी स्मृति पिछली वाली जो है वो सब धीरे धीरे जो है वो मस्तिष्क पटल से साफ होती रहें, और आपस में एक दूसरे को क्षमा करें। जितने हम क्षमा करेंगे उतना ही हमारा मस्तिष्क जो है वो शांत रहेगा। और 69 वर्ष के बाद 69 वर्ष पूरे होने के बाद 70वें वर्ष में आज मैंने प्रवेश किया है। तो आप सबकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंकल जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सोनिया जी। बहुत बहुत मुबारक गुप्ता जी। हम तो चाहेंगे कि हम सब साथ में मिलकर 100वां वर्ष भी आपका धूमधाम से मनाएं। हम इसी तरह से जुड़े रहें और जरूर पार्टी करेंगे जब तक हालात भी सही हो जाएंगे। आपके जन्मदिन की पार्टी जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे मैम। एक पार्टी मेरी तरफ से, हमारी दोनों की तरफ से ड्यू रही, और जब भी स्थिति समान हो जाएगी तो मैं पार्टी अवश्य करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वैसे आज हमने अपने घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन रखा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। उषा जी, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गुप्ता जी। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी बात कलेजे से नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो यहाँ की क्षमता बढ़ जाती है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो हम बातों को स्टोर ज्यादा करने लगते हैं।
डिलीट नहीं करते, जब काम करते रहते हैं तो शायद व्यस्त हो जाते हैं और डिलीट करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा विचार आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने कि हम 69 की एज में भी इसी तरह नियमित योग करते रहे। मतलब कोई और हो ना हो, लेकिन गुप्ता जी तो जरूर होते हैं। एक आध दिन जुकाम हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन मैं देखती हूँ कि कोई कैसा भी करवा रहा हो, आपने करना ही करना है। आपका कैमरा कभी ऑफ नहीं होता और आप हमेशा सारी क्रियाओं को बहुत अच्छे से करते हैं। तो हम लोग यही सीख आपसे आपके जन्मदिन पे लेते हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और ऑनलाइन कक्षा को इसी प्रकार चलाते रहे, हम सबके लिए, हमारा सबका उद्धार होता रहे जिससे। धन्यवाद। शालिनी जी, बहुत बहुत हरिओम विष्णु जी, हरिओम विष्णु जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, खुश रहने की, मुस्कुराते रहने की। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अखिलेश जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मुबारक हो विष्णु जी आपको, आपका जन्मदिन। ऐसे अपना जन्मदिन मनाते रहें और अपने घर में पार्टियां करते रहें। इस बार फिर से थोड़े दिन बाद फिर से आपकी शादी करेंगे। वर्चुअल शादी फिर से मनाएंगे। अब आपकी शादी का नंबर है हर्ष। गुप्ता जी, धन्यवाद जी। इस ग्रुप के सबसे आदरणीय मेंबर, और आपसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो कमिटमेंट है, जो आपका उत्साह हमेशा बना रहता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिस तरीके से शालिनी जी ने बोला कि सुबह शाम जुड़ना, और उसके बाद आप जो मेहनत करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं हम सबके लिए, ये तो मतलब बहुत एक ऐसा कार्य है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। इसमें आपने जो प्रेरणा हमको आप दी है ना, वो मतलब अतुलनीय है। तो गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अखिलेश जी को बहुत बहुत मुबारक और हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। धन्यवाद। वो हमें अपने से जोड़े रखें, ये कहना। मैं मिठाई इसीलिए आई थी आज। मैं भी सोचूं क्यों आई मिठाई आज। मैं भी ये सोच रही थी, बनकर न्यू ईयर कल था, मिठाई आज कैसे आ गई ग्रुप पे। बची हुई लगी थी मेरे को, लगी फ्रेश, लेकिन वो बर्थडे की मिठाई आती है, अब पता चलिए। नमस्कार जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत लंबी आयु प्रदान करे। आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम जी। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और दिन में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर, अति सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी जम्मू या जब भी पार्टी होगी तो हमें जम्मू वालों को मत भूलना। जम्मू आके करेंगे ना। बढ़िया है। वैष्णो देवी का ट्रिप रखेंगे और जम्मू आकर पार्टी करते हैं। ये तो अभी मजेदार हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार। धन्यवाद। बहुत 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 आपको मुबारक विष्णु जी। और मेरे को अखिलेश भाभी का ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा है कि मेरे को 2 मिनट बात करनी है और उस तरीके से उन्होंने अपने प्रिय हस्बैंड का सबको जन्मदिन बता दिया। और आपसे हम मतलब यू आर वन ऑफ द बेस्ट कपल्स आई हैव एवर सीन। कि इतनी मतलब बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की, बेस्ट ट्यूनिंग है, एक दूसरे का आप इतना ख्याल रखते हैं,
एक दूसरे का ये वर्चुअल मीटिंग, इस एज में लोग शर्मा जाते हैं, ये कहते हैं अरे क्या करना है, लेकिन आप हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं, ये आपका जो है बहुत बड़ा गुण है। और जैसे अभी कुलभूषण जी ने भी बताया कि आपने इस जूम योग को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी है, कि जब वो खत्म हो गया था और फिर आपने वॉलंटरीली आगे इसको बढ़ाया और उसके बाद यूट्यूब पर डालते हैं। ये भले आप अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन वो एक बड़ा सत्कर्म हो जाता है। सबको जो नहीं सुबह जुड़ पाते तो वो बाद में उसको देख लेते हैं, उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आप अपना ये बनाए रखें, बहुत अच्छा है। और हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, आप दोनों से, सर जी से मिलती है और आपसे बहुत मिलती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपको मुबारक, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके ऐसे सत्कर्म चलते रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। बहुत धन्यवाद आदरणीय मल्होत्रा जी। अब विदा लेते हैं। ये सब हमारे अरोड़ा सर जी की वजह से ही हुआ है संभव, उनकी वजह से हमको इतना लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैम, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। नींव में तो अरोड़ा सर ही है, फाउंडेशन तो वही है। उनकी वजह से स्वास्थ्य लाभ भी बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का भी बहुत सहयोग है, खाली मेरे करने से कुछ नहीं होता। आप लोगों का सहयोग ना होता तो क्या हम इस मुकाम तक पहुंच सकते थे? लेकिन सर आप हैं तभी तो हम हैं। अगर आपने ये नहीं चलाई होती। आपका बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें हर्ष जी ने हमें आपसे जोड़ा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से जितने भी हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने का जो श्रेय है वो हर्ष जी का ही है। उनके लिए तालियां। आदरणीय अरोड़ा जी, एक बात अभी थोड़ा सा समय और ले लेता हूँ। हाँ जी। अभी आपने देखा होगा कि आज मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा और मेरा कार्यक्रम एक और भी था, तो उसमें भारतीय योग संस्थान के द्वारा एक निर्देश दिया है कि आप ऑनलाइन तो कीजिए, लेकिन इस ऑनलाइन में जो आपने बाहर के साधक जोड़ रखे हैं अपने क्षेत्र से बाहर के, उनको आप छोड़ दीजिए। तो जब ऐसी बात आई तो मैंने वो मीटिंग लीव कर दी, क्योंकि नहीं लगी कि मैं अपने 2 वर्ष के जो मेरे प्रेमी हैं, जो इतनी दूर दूर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको कैसे छोड़ दूं। ना तो वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, ना मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने मीटिंग वो छोड़ करके मैं फिर 6 बजे से पहले ही इस मीटिंग को ज्वाइन किया। मुझे उनका प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये जो आप लोगों का प्रेम है, इसको छोड़ करके मैं कैसे अलग हो जाऊं। तो ये भी सूचना एक भारतीय योग संस्थान की आई थी, तो उस पर कुछ और विचार करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ही हम बने रहेंगे, इसी प्रकार से चलते रहेंगे। धन्यवाद। आप हमारे इस ऑनलाइन जो योग साधना का जो हमारा योग परिवार है, उसमें जो अंग्रेजी का शब्द मैं हिंदी का यूज कर रहा हूँ, बाइंडिंग फोर्स है। आप ही के कारण ही इतने सारे लोग जो है, सब सारे साधक, सारे शिक्षक, वो आप ही की वजह से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो सूत्रधार, संरक्षक, वो सब आप ही हैं। बाकी हम लोग तो ईश्वर की कृपा से जो है हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, और हम काफी लोग तो हम आपस में ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनली अभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार की तरह रहते हैं। ये सब बातें तो हो गई, और आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों का साथ पाकर। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। सर, अगर आप हमें छोड़ेंगे ना तो हम भूख हड़ताल कर देंगे आपके घर के आगे। धरना दे देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे आपके घर के आगे। नहीं, भूख हड़ताल नहीं करने दूंगी, खाना मैं खिलाती रहूंगी। आप आओ तो सही। तो आप हमें नहीं छोड़ने वाली है मैम। काम बढ़ जाएगा बहुत।
आप आओ तो सही, खाना मिलेगा आपको। ग्राउंड फ्लोर से नहीं मिलेगा तो फर्स्ट फ्लोर से मिल जाएगा, मिलेगा जरूर। अब ये जो योग परिवार बन गया है ना, ये कभी अलग होने वाला नहीं है। ये जो है ना, सब एक दूसरे से हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। परमानेंट योग परिवार है हमारा ये। कोई भी चीज टेम्पररी नहीं है। सब साधक जो है बहुत अच्छे हैं और आपस में एक दूसरे से इतने प्यार से, इतने आदर भाव से मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज तो गलत रखी गई है, वरना तो कहते हैं दूर दूर से कहीं से भी हो, करने से मतलब है, जोड़ना चाहिए दूर दूर से। ये तो उन्होंने गलत कहा है। सर आप हमारा विरोध जता दीजिएगा उनको कि मेरे यहाँ जितने भी मेंबर है कोई भी इस तरह से राजी नहीं है। जी वैसे स्वामी जी एक बात बताऊं आपको, हाँ जी, हमारे यहाँ इंद्रापुरम में जो हमारे मुख्य कराने वाले हैं, तो उनको हमने कहा कि आप ऑनलाइन आइए, तो उन्होंने जी। मना कर दिया। कहते हैं हम घर पे कर लेंगे लेकिन ऑनलाइन नहीं आएंगे। नहीं, एक्चुअली उन्हें ये स्वाद ही नहीं पता ना। जब कोई चीज किसी चीज को अपनाएगा नहीं, उसके स्वाद को चखेगा ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा। फिर वो कहावत सेट हो जाती है, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अगर वो हमारे ऑनलाइन क्लास में आएंगे और हम लोगों को अपनाएंगे या कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे तो शायद प्रेम होगा। सानिध्य नहीं होगा तो प्रेम ही नहीं होगा। तो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। अब तो ऑफलाइन जाने का मन भी नहीं करता है जल्दी से। मन करता, सही बात है। अब हमारे इंदिरापुरम में जो योग साधना होती थी सुबह के समय, तो 3-4 साल पहले एक समय ऐसा था जब 70-80 के करीब साधक जो है वो इकट्ठे हो जाते थे। और उनमें से हमने सूचना तो सभी को दे रखी है, उनका भी एक ग्रुप बने हुए हैं। तो लेकिन जो सबसे पहले जुड़ने वाली हमारी आदरणीय हर्ष जी थी, और उनकी वजह से जो है हम इंदिरापुरम से जुड़ने वाले जो लोग हैं वो मैं हो गया, श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी, आदरणीय मंजू जी और आदरणीय सुशील जी, बस यही है जो हम इंदिरापुरम से जुड़े हुए हैं। बाकी और कोई जो है उनको इच्छुक नहीं है। मैं कहा ठीक है, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे जोड़ने का, छोड़ेंगे नहीं हम अपना प्रयास। अभी भी हम लगे हुए हैं सर। जी धन्यवाद। मोटिवेट करते रहते हैं सबको, आओ आओ सिखाते रहते हैं उन्हें। कभी लोग आते हैं, एक दिन आते हैं, छोड़ जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आ रहा, हम कैसे सुने। धीरे धीरे समझ आ जाएगा फिर। जी जी जी। ऐसे आप कहते भूख हड़ताल कर दे, आप खाती भी हो? आपके शरीर से लगता तो है नहीं कि आप खाती भी हो। बहुत खाते हैं हम। ऐसा तो नहीं घर में भी भूख हड़ताल चलती हो। तो समापन करें आज की योग साधना। जी 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 सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद।